हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आवर हाउसवाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान जो स्कैंडल में फंस गया था। ईपो तो पहले उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो पिक्चर देखकर ईपो समझ गया था कि वो जान नहीं है, मगर एंजी के भड़काने पर ईपो जान से नफरत करने लगता है। अब आगे की स्टोरी। मिसेस मैंडी यानी यांगजी के मदर मिसेस सुजन से मिलने आए थे। उन्होंने आने से पहले इन्फॉर्म कर दिया था। मिसेस सुजन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर। मिसेस मैंडी मिसेस सुजन की तरह ही थे। वो लोअर क्लास लोगों को नफरत करते थे। वो दोनों बैठकर वाइन पीते हुए बस यही बातें करने लगते हैं। अपर क्लास के लोग कितने ज़्यादा काइंड होते हैं, वो दूसरों से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और लोअर क्लास लोग जो कितने ज़्यादा बुरे होते हैं वो सभी से बस छिड़ना चाहते हैं। वो बस दोनों बस इसी बारे में बातें करने लगते हैं। मिसेस मांडी अब बातों के पॉइंट पर आते हुए कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा US से वापस आया है। मैंने सोचा उसे एक बार वेलकम कर लूँ, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। वो है कहाँ पर? वो ज़रूर बड़ा हो गया होगा और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। मिसेस सुसन एक सेटिस्फैक्टरी मुस्कान देते हुए कहते हैं, हाँ अब वो स्कूल गया है, वो चाइना वापस आ गया है। मैं तो उसके डिसीजन पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं श्योर हूँ वो तुम्हारी खूबसूरत सी बेटी से ज़रूर मिला होगा। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मन में बस यही सोचने लगते हैं कि दोनों फैमिली को एक साथ कर देते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। मिस सुसन कल की बातें सोचने लगते हैं, कैसे ही वो जान को किस कह रहा था। मिस सुसन को तो सब कुछ पता था, मगर उन्हें तो सारा ब्लेम बस जान के ऊपर ही करना था। उसकी हर गलतियां देखना था, चाहे वो गलती करे या फिर ना करे, उसे बस पनिशमेंट ही देना है। मिस सुसन अपने मन में कहता है, मेरे बेटे को लगता है कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मगर मैं ऐसे होने नहीं दूँगा। मैं अपने बेटे को उस बीच के साथ कभी भी खड़े होने नहीं दूँगा। मैं तो जिंदा होते हुए ऐसा कभी भी होने नहीं देने वाला। उस मेड के बेटे के साथ मैं अपने बेटे की, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। वो सारी बातें सोचते हुए मिसेस सुसन की तरफ देखने लगते हैं और वो अपने मन में सोच लेते हैं कि वो एंजी को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए, तो वो दोनों इसी बारे में बातें करने लगते हैं। मिसेस मांडी तो पहले से ही यहीं पर इसी मकसद से आए थे। सुसन के बातों पर तो वो एग्री हो जाते हैं और उसके फेस में एक टेबल से स्माइल आ जाता है। अब वो दोनों खुशी से बातें करने लगते हैं। मिसेस मांडी अपनी बेटी से भी ज़्यादा चालाक थे। वो शाहजहान की बातें करने लगते हैं, तुम्हारा वो हाउस बॉय, ओ सॉरी तुम्हारा दूसरा बेटा। मिसेस मांडी ये बात कहकर बस सुसन की तरफ देख रहे थे। उसकी आंखों में कितना ज़्यादा गुस्सा और नफरत था, वो बस अभी उसे मार ही डालता। मिसेस मांडी एक टेबल से स्माइल देते हुए कहते हैं, मेरी बेटी तो पूरी तरह ठीक है, मगर बस मैं डर रहा हूँ तुम्हारे फैमिली में आने से कोई एक है जो उसे रोक सकता है। वो बस शाहजहान की बातें कर रहे थे। मिसेस सुसन अपने दांतों को ग्रेट करते हुए गुस्से से कहते हैं, वो मेड का बेटा, वो तुम्हारी बेटी को कैसे मार सकता है? वो तो बस एक ऑर्डिनरी सा बेटा है। मिसेस मंडी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो तुम्हारा बेटा है, तुम तो यांगजी से ये बात एक्सपेक्ट भी मत करना कि वो उसे मार डालेगा अगर कभी वो गुस्सा हुआ। वो आगे कुछ कहे, मिसेस सुसन बात को काटते हुए कहते हैं, वो मेरा बेटा नहीं है, वो यूजलेस है। अगर किसी दिन तुम्हारी बेटी गुस्सा होकर उसे मार डाले तो मैं कोई भी माइंड नहीं करूँगा, उसने अच्छा काम ही किया होगा। मिसेस मंडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो जिस काम से आए थे वो काम तो पूरा हो गया। वो उसमें करते हुए कहते हैं, अब सब कुछ ठीक है तो फिर हम उन दोनों का एंगेज क्यों नहीं कर देते? मिसेस सुसन भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बातों पर एग्री होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम उन दोनों का एंगेज कर देते हैं, हमारी फैमिली फ्रेंडशिप अब दोनों साथ हो जाएंगे। वो दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल थे
अब दोनों साथ होने से एक वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन हो जाएंगे। उसी वक्त इबो स्कूल से वापस आ जाता है यांगजी के साथ, क्योंकि मिस सुसे ने इबो को कॉल करके कहा था कि यांगजी को वांग मैंशन लेकर आने के लिए। ये बात नहीं है कि यांगजी इबो के साथ आना नहीं चाहता था, वो बस इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि इबो उसे कब कहे। अब पूरे दिन तो यांगजी इबो के साथ क्लिंजी हो रहा था और उसे टच कर ही जा रहा था, मोस्टली जब शाहजहान उसके आसपास हो। वो शाहजहान जो हिमलेट से पहले से ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, इस कैंडल के वजह से पूरे स्कूल के स्टूडेंट उसे बुरा भला कह रहे थे, उस पर कुछ ना कुछ फेंके ही जा रहे थे। जान बहुत ज़्यादा आसम और वो हिमलेट फील कर रहा था। ऊपर से वांग यीपो जो शाहजहान को डिस्गस्टिंग समझ रहा था, ये सोचकर ही जान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। यहाँ तक क्लास में जान कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा था, उसके माइंड में बस एक ही बात चल रहा था, इबो का फेस कैसे वो उसे डिस्गस्टिंग समझ रहा था। जान इबो से बहुत बार अप्रोच करने की कोशिश किया, मगर इबो तो जान को बस इग्नोर कर ही जा रहा था। दूसरी तरफ यांगजी जो उसके आसपास था, उसे सेमलेसली सभी के सामने किस और टच कर रहा था। जान ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा टूट जाता है। डायलन जान को समझाने की कोशिश करता है, कंसोल करने की कोशिश करता है, मगर उसकी सारी कोशिश काम नहीं करता, क्योंकि इबो और यांगजी जो बस उसे इरिटेट कर रहे थे। डायलन तो इबो को मार जाना चाहता था, जो उसके प्यार को इतना ज़्यादा रुला रहा है हर मिनट हर सेकेंड। अब जैसे ही स्कूल ख़त्म हो जाता है, जान दौड़ के जाकर कार पार्किंग के पास खड़ा हो जाता है, जहाँ पर इबो ने कार पार्क किया था। इबो यांगजी के साथ आता है। इबो जान के पीछे धक्का देते हुए कहता है, यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हारी ये फ्लर्टी बॉडी मेरे कार के अंदर बैठे। क्यों, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ गए? तुम उन्हीं के साथ जाओ, यहाँ से निकल जाओ मेरे सामने से, यू डिस्गस्टिंग स्लट। ये कहकर वो जान के धक्का देकर कार का डोर ओपन करता है यांगजी के लिए। यांगजी भी जान को देखकर एक डेविल सा स्मिक देते हुए कार में बैठ जाता है। इबो ड्राइवर सीट में बैठने ही वाला था कि जान इमीडिएटली इबो का हाथ को पकड़ लेता है, कहता है, प्लीज़ इबो, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई स्वेयर मैंने सब कुछ नहीं किया, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मैं अभी भी वर्जिन हूँ, अगर तुम चाहो चेक कर सकते हो, तुम चाहो। इबो जान के हाथ को छोड़ाते हुए कहता है, अपने जुबान बंद रखो, ये क्या तुम्हारा तरीका है दूसरों को सेड्यूस करने का? तुम सभी से यही कहते फिरते रहते हो कि तुम अभी भी वर्जिन हो। वेल, वैसे कौन केयर करता है तुम वर्जिन हो या फिर नहीं? अब यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी तुमसे ज़्यादा बेटर पर्सन कार में मेरा वेट कर रहा है, मैं उसके साथ घर जाना चाहता हूँ, यहाँ से निकल जाओ। जान बस इबो को रोकना ही रह जाता है। इबो जान को पीछे धक्का दे देता है, पीछे के कार से इबो की बॉडी हिट होता है, जिससे वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसी समय उसके लोअर एब्डोमेन में भी उसे दर्द शुरू हो जाता है, मगर जान को तो इस सब का कोई भी परवाह नहीं था। उसके माइंड में बस एक ही चीज़ था कि इबो के साइड में उसने सब कुछ मिस कर दिया है। जान इबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे कोई भी चीज़ केयर नहीं था, वो बस चाहता था कि वो इबो को ये रियलाइज़ करे कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो बस इबो के वजह से सभी को रिजेक्ट कर रहा है, बस उसी का इंतज़ार कर रहा है। जान बस वही प्रॉमिस याद दिलाना चाहता है, कैसे इबो उसे ये प्रॉमिस किया था कि जान को वो अपना वाइफ बनाएगा, मगर अब तो जान का सारा ड्रीम जैसे टूट ही गया था। जान अब पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो गया था। अभी वो कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। यांगजी कार के डोर से बाहर की तरफ देखते हुए जान की तरफ टांग दिखाने लगता है। जान जो अभी भी बड़ी ज़ोर से रो रहा था, वो यांगजी को देखकर उसका दिल टूट जाता है। डायलन जो जान को ढूंढ रहा था, वो देखता है कि वो नीचे बैठकर रो रहा है। वो गेस कर लेता है कि इबो ने उसे इस बार रिफ्यूज़ कर दिया है।
टाइलन अपने मन में सोचता है, वो लड़का इस इनोसेंट बॉय को इतना ज़्यादा हर्ट क्यों कर रहा है? क्या वो इसके आंखों में प्यार नहीं देख सकता? वो देख नहीं सकता कि वो कितना ज़्यादा लकी है? उसके पास मैं इतना ज़्यादा करीब हूँ, फिर भी मैं उसे पा नहीं सकता। मगर हिप्पो उससे कितना ज़्यादा दूर है, फिर भी जान उसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है। मैं तो बस यही विश कर रहा हूँ कि एक बार जान मुझे चांस दे दे, तो मैं उसके आंखों में कभी भी आंसू नहीं दूंगा। ये बात डायलन मम्मर करते हुए जान के पास जाता है और उसे अपने कार में बिठाता है। जान अब डायलन की तरफ देख भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो अपने आप को समझाते हुए डायलन की तरफ देखते हुए कहता है, डायलन, क्या मैं बुरा हूँ? मैं क्या ईबो को समझ नहीं पा रहा हूँ? ईबो ये क्यों नहीं देख पा रहा है कि मैं बस उसे चाहता हूँ? तुम मुझे जितना ज़्यादा खूबसूरत कहते हो, क्या मैं उतना नहीं हूँ? क्या मैं ईबो को डिजर्व नहीं करता? क्या मेरे पास ये बैकग्राउंड की वजह से मैं मेड और ड्राइवर का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उसे डिजर्व नहीं करता? जान बस ऐसी पैथेटिक क्वेश्चन डायलन से पूछने लगता है। उसे पता है डायलन उसे क्या जवाब देने वाला है। डायलन भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सभी इंसान का बस ड्रीम हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो। बस मिलेनियम में बस एक ही इंसान होगा जो तुम्हें लाइक नहीं करता होगा। अगर वो तुम्हें प्यार नहीं करता तो फिर वो दुनिया से बहुत बड़ा चीज़ खो रहा है। डायलन अपने हाथों से जान के फेस को पकड़ते हुए कहता है, उसे पता नहीं वो क्या खो रहा है। तुम कितना ज़्यादा प्रीशियस हो। अब रोना बंद करो। तुम इस वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल इंसान हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जान डायलन के पास जब होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि डायलन की बातें उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। डायलन जैसे ही देखता है कि जान थोड़ा सा ठीक है, तो वो कार लेकर वांग मैंशन की तरफ जाने लगता है। जान डायलन को कहकर कार को घर से कुछ ही दूर में रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर मिसेस सुजन ने जान को किसी के साथ आते हुए देखे तो वो जान को मार ही डालेंगे। इसीलिए वो डायलन को कुछ ही दूर में कार रखने के लिए कहता है। जान कार से उतरकर डायलन को गुड बाय कहकर वांग मैंशन में जाने लगता है। वो देखता है ईबो का कार ऑलरेडी घर पर आ चुका है। जान डरते हुए कार के अंदर जाने लगते हैं। मिसेस सुसन जो लेट होने के वजह से उसे बहुत ज़्यादा मारेंगे, और उसे याद आता है कि यांगजी भी घर के अंदर है और साहस करते हुए घर के अंदर जाने लगता है। ईबो, यांगजी, मिसेस मांडी, मिसेस सुसन जो हैप्पीली बातें कर रहे थे। जान उन लोगों के पास जाकर उनके ग्रीट करते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून मदर, गुड आफ्टरनून मैम। ये कहकर वो अपने रूम में जाने ही वाला था कि मिसेस सुसन उसे रोकते हुए कहते हैं, यू स्लट सेमलेस, अब यहीं पर नील डाउन हो जाओ और उस पोस्टर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करो। जान का हार्ट बीट तो वहीं पर रुक जाता है। अब वो समझ नहीं पाता कि अपनी माँ से अब वो क्या कहे। जान कुछ भी नहीं कह पाता। वो यांगजी की तरफ देखता है जो उसके प्यार के साथ कितना ज़्यादा क्लिंजी हो रहा है। जान इसे देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। ऊपर से वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट और हिमलेट फील करता है। मिसेस सुसन जब जान की बातें नहीं सुनता तो वो उसकी तरफ देखने लगते हैं जो उसके बेटे की तरफ देख रहे थे और कितना ज़्यादा जेलस हो रहे थे। वो जान के आंखों में क्लियरली दिखाई दे रहा था जब यांगजी ईबो के साथ क्लिंजी हो रहा था। मिस सुसन स्मित करते हुए बस उसे देखे जा रहे थे। मिस सुसन तो हमेशा वही चाहते थे कि जान का आंखों में पेन और बिटरनेस देखने के लिए और उसके आंखों में आंसू देखने के लिए। वो बस जान को यही दिखाना चाहते थे कि ईबो के दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस घर के लिए भी वो बस इस घर का एक ड्राइवर का बेटा है, उसके अलावा इस घर में उसका कोई भी प्लेस नहीं है। मिसेस सुसन कुछ देर इंतज़ार करते हैं। जान जब कोई भी जवाब नहीं देता तो फिर उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, शायद जान मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ,
तुमने मेरी फैमिली का नाम रोशन करने के बजाय सेम और ह्यूमिलेट करके आ गए। तुम किस तरह का लड़के हो? तुम बस अपनी माँ की तरह हो। अगर मैं तुम्हें बड़ा नहीं किया होता तो फिर तुम एक स्लट ही होते। मैंने तुम्हें बड़ा किया है। एटलीस्ट इस चीज़ के लिए तुम मेरे लिए डिसेंट और मॉडेस्ट तो रहते, मगर तुमने क्या किया? मेरा हस्बैंड तुम्हारे लिए बस काफ़ी नहीं थे। जैन कहता है, मदर। वो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो पूरे गेस्ट के सामने उसे इंतहा इंसल्ट कर रहे हैं और उसे सभी के सामने एक्यूज कर रहे हैं। मिस सुसन सभी गेस्ट के सामने उसे स्लैप मारते हैं, स्पेशली यांग जी, जो बस स्मिक कर रहा था। जहान को इतने दर्द में देखकर वो बस एंजॉय कर रहा था। जहान कहता है, मदर आपको पता है मैंने सब कुछ नहीं किया। मैंने कभी भी अपने पापा को चीट नहीं किया। वो मेरे पापा है। मिस सुसन तो जहान पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी जुबान बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बातों को काटने के लिए? क्या तुमने अपने दिमाग, अपना सेंस खो बैठे हो? तुम एक बेस्या हो। इबो अपनी माँ को रोकते हुए कहता है, मदर प्लीज़, यहाँ पर गेस्ट है। यहाँ पर उनके प्रेजेंस में ऐसा कुछ भी मत कहिए। मुझे पता है वो एक बेस्या है। मैं वो फ़ोटो देखकर पहले से ही बहुत ज़्यादा असेम फील कर रहा हूँ। और नहीं, यहाँ पर गेस्ट है, आप उनके साथ एंजॉय कीजिए, अपने मूड को ख़राब मत कीजिए बस इसके वजह से। इबो जान की तरफ पॉइंट कर रहा था। जान को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहा था। जान जो इबो की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। इबो तो बस उसे इग्नोर कर रहा था। इबो बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं आसपास बस यांग जी को देखना चाहता हूँ। मिसेस मैंडी की तरफ देखते हुए कहता है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़। मिसेस मैंडी और यांग जी बस इस सब को देखकर बस इबिल से स्माइल दे रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कैसे उन लोगों के सामने जान को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जो हमेशा ये कहता रहता है कि वो सब एक फैमिली है। मिसेस मैंडी को तो इस सब की कोई भी परवाह नहीं था। वो बस अपनी बेटी की शादी इबो से करना चाहते थे। मिस मैंडी इनोसेंटली मुस्कुराते हुए कहते हैं, यांग जी बस तुम्हारा ही है। और मिसेस हुसैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा बेटा सिर्फ हैंडसम नहीं, जेंटलमैन भी है। और वो ठीक कह रहा है, हम लोग के सामने इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जहान की तरफ देखकर स्मित करते हुए कहते हैं, वो अभी स्कूल से वापस आया है, उसे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। मिस हुसैन गुस्से से कहता है, रेस्ट? कौन रेस्ट लेने वाला है? ये बेस्या, उसे रेस्ट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर कुछ खाना बनाओ मेरे बेटे के लिए और मेरे खूबसूरत से बेटे के लिए। ये बात यांग जी सुनकर साहिल मुस्कुराने लगता है। मिस हुसैन जहान को गालियाँ देते हुए उसे अपने से दूर कर लेते हैं और इबो की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा यांग जी को लेकर अपने रूम में ले जाओ, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक कहा ना मेरी खूबसूरत सी बेटी? यांग जी भी मम्बल करते हुए कहता है, यस बेबी, मुझे तुम्हारे रूम में जाना है, मैं तुम्हारे रूम को देखना चाहता हूँ। इबो को तो ये सब कुछ भी आइडिया नहीं था। वो अपनी माँ को क्लियर देने लगता है। आखिरकार इबो यांग जी को लेकर अपने रूम में जाना ही पड़ता है, क्योंकि मिसेस मांडे यांग जी को लेकर इबो के रूम के पास छोड़कर आते हैं। मिस हुसैन कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम ज़्यादा वरीड मत हो, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से ज़रूर शादी करेगा। वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात ज़रूर सुनेगा, तुम ज़्यादा वरीड मत हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों की सच बस एक ही था, इस शादी से मिलने वाला बेनिफिट